करना और दास्य भाव से रहना और आत्मसमर्पण इत्यादि जो मैंने बताए थे आपको। सत्य से बड़ा कोई संसार में तप नहीं बताया है। संसार से सत्य ही सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे संसार में अन्यत्र दूसरा कर्म करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती। सबसे पहले जीवन सत्य में होना चाहिए। जो भगवान को अगर अपना करना है तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो। दूसरा दया, और दया से ही किसका निर्माण हुआ है? दया में से ही धर्म प्राकट होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में भी दोहा लिखा है बड़ा सुंदर कि दया धर्म का दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक तुम्हारे घट में हृदय में प्राण है तब तक दयावान बन करके रहो, दया को कभी भी त्यागो मत, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है दयावान होना। एक साधु थे जो गंगा में स्नान कर रहे थे, बेचारे साधु महात्मा जी स्नान करते समय महात्मा जी ने क्या देखा कि एक बिच्छू भंवर में फंस गया। भंवर में महात्मा जी ने मन में विचार किया, बेचारा मेरे सामने ये अपने प्राणों को गंवा देगा, तू काहे का साधु अगर किसी की रक्षा न कर सका तो। महात्मा जी ने ऐसे करके हाथ लगा दिया नीचे पानी के, और जैसे ही उठाया तो उसने अपना स्वभाव दिखाया। उसका स्वभाव ही है डंक मारने का। साधु के हाथ में जैसे ही डंक मारा तो साधु को बड़ा दर्द हुआ, साधु के हाथ से छूट गया बिच्छू। साधु ने फिर से हाथ लगाया, फिर से बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर से साधु ने हाथ लगाया, कई बार हो गया। एक व्यक्ति उस नजारे को देख रहा था, सारे कृत्य को देख रहा था। उसने कहा, बाबा अरे ये जहरीला जीव है, ये इतनी पीड़ा तुम्हें देता है, बार बार तुम इसे बचाते हो, बार बार ये डंक मारता है, इसको भाड़ में जाने दो, छोड़ दो, इसे मरने दो। आपको पता है साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा ये 20 ग्राम का बिच्छू है, 20 ग्राम का। जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, अपने स्वभाव को नहीं त्याग सकता, तो मैं 90 केजी का महात्मा, 90 किलो का महात्मा अपने स्वभाव को कैसे त्याग सकता हूँ? मेरा काम है दया करना। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। दयावान बन करके रहो। तपस्या, तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हम आज भोजन नहीं करेंगे। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हम एक पैर से खड़े होकर के केवल भक्ति करेंगे। ये शरीर को कष्ट देना है। सबसे सुंदर और अच्छी तपस्या शास्त्रों में बताई है, सबसे बढ़िया तपस्या बताई है। जप तप अहिंसा सत्य भाषण चाहना है सर्व का, और सच्चा यही है तप। नहीं है तप सुखाना इस देह का, मन कर्म वाणी से कभी पीड़ा न किसी को दीजिए, चाहे शत्रु हो या मित्र भोला, प्रेम सबसे कीजिए। तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। सबसे बड़ी तपस्या यही है कि आप सबको प्रेम करो, क्योंकि भगवान को रिझाने का केवल एक ही मार्ग है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से जगत होय में जाना, प्रेम से जगत होय में जाना, प्रेम से जगत होय में जाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। सबसे बड़ी भक्ति है प्रेम भक्ति, क्योंकि प्रेमणा समानम भविनास्त किंचित। प्रेमणा भक्ति से बड़ी संसार में दूसरी कोई भक्ति नहीं है जो भगवान को रिझा सके, जो भगवान को अपना बना सके। और भगवान की भक्ति में क्या पावर है, एक बार जब भक्ति के हम मालिक बन जाते हैं, जब भक्ति हमारे पास आ जाती है, तो हमसे ज्यादा संसार में दूसरा कोई धनवान नहीं होता। 7 कर्म ज्ञान योगेभ्यो तिधिकतरा, सबसे अच्छा सात्विक कर्म होना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए। 29 साधन है और 29वें साधन को आप समझ में आप लेकर के आइए। 29वां साधन क्या है कि आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण माने जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, और तू मुझे स्वीकार कर, चाहे बुरा हूं भला हूं जैसा हूं, और मेरे समान कोई पापी नहीं है, ऐसा समझ करके भगवान को कह दो। और भगवान से कह दो अब सारा जीवन तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो भगवान के प्रति जब समर्पण भाव हो जाता है तो वहां पर सारे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, फिर हमें कर्मों का ज्यादा फल भोगना नहीं पड़ता। पर अंदर से कहो ये बात, जब वाणी से तो सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनो झूठ बोलो, कितनो पाप करो, वाणी का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। हृदय से सच्ची भावनाओं से कहो भगवान से। इसलिए कथा में बैठ करके कुछ नियम धारण व्यक्ति को करने चाहिए। ये तो साधनों के बारे में चर्चा की। परीक्षित जी परीक्षित पद पर बैठ करके 32 नियमों का पालन करना पड़ता है। कथा सुनने के 32 नियम बताए हैं। और केवल यही नहीं है कि महाराज एक परीक्षित बन करके कथा सुन रहे हैं, आप मेरे लिए सब परीक्षित ही हो जो कथा में आए हो, जो कथा श्रवण कर रहे हो, क्योंकि भागवत जी को जिसने भी सुना है उसके जीवन का कल्याण हुआ है। आप भी मन में परीक्षितता धारण कर लो कि मैं भी परीक्षित हूं। 32 नियम हैं और 32 नियम बहुत कठिन हैं, बहुत कठोर हैं, पर मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बताता हूं। और वो भी कौन सा मार्ग, ये मेरा मार्ग नहीं है, जो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है। 32 नियमों में से केवल और केवल तुम्हें एक ही नियम का पालन करना है। भगवत गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक, 5वां श्लोक, 13वां श्लोक और 28वां श्लोक, इन 4 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लो, फिर तुम्हें और कुछ नियम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता जी के इन 4 श्लोकों को अपने जीवन में धारण कर लो। 3रा श्लोक क्या कहता है, 17वें अध्याय का, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवत भारत श्रद्धा मयम अयम पुरुषो यो यत श्रद्धस्य एव स अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता विधहीनम सृष्टा अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असिद्धोच्यते पार्थ न च तत् प्रेति नो यह माने जालोक में। अश्रद्धया होतम दत्तम, अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी कर्म, अश्रद्धा से सुनी हुई कथा, अश्रद्धा से किया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ पूजा पाठ, उसका फल न इस संसार में यहाँ मिलता है न कहीं दूसरे लोक में मिलता है। शास्त्र विधि को छोड़ करके, शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र जो कह रहा है हम वैसा तो जीवन जीते नहीं, वैसा ना हम कुछ करते हैं, अपने मनमानी आचरण करें, मनमानी जो मन में आया बस वही पूजा पाठ है, वही भक्ति है ना। जो शास्त्र कहता है शास्त्र के मुताबिक अपने जीवन को जीना और श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक कर्म को करना। बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कर्म हमारा अच्छा नहीं हो सकता। अश्रद्धा से किया हुआ पूजा पाठ, अश्रद्धा से किया हुआ दान श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कितनी है, श्रद्धा 5 रुपया दान करने की, और भूल से 50 का नोट आरती की थाली में चला गया तो फिर अंदर ही अंदर व्यक्ति बेचैन रहता है।
अरे डालना तो 5 का था पर ये 50 का कैसे चला गया? मान लो तूने अपने दान का सब सत्यानाश कर लिया, बर्बाद हो गया, अब उसका कोई फल बचने वाला नहीं है। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा। और श्रद्धा का दूसरा नाम ही भागवत है। श्रद्धा के साथ में भागवत जी का श्रवण करें। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में आती है। भगवान ने 24 अवतार लिए और 24 अवतारों में भगवान ने केवल और केवल एक ही मार्ग अपनाया। भगवान के 24 अवतार क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, आइए उसको समझें। गीता जी में भी भगवान ने कहा है कि यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में जब जब संसार में पाप अत्याचार बढ़ता है, साधु संत ब्राह्मण गाय पर जब अत्याचार होता है, तब तब मेरा अवतार होता है पाप को समाप्त करने के लिए, धर्म का झंडा लहराने के लिए। क्योंकि सारा संसार किसने बनाया है? सारा संसार किसने बनाया है? उस परमपिता परमात्मा ने। परमात्मा के बनाए हुए संसार में जब पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब भगवान का बनाया हुआ संसार खराब होता है, तो भगवान फिर से उसे सुधारने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान है। हमारा अच्छा होना चाहिए, अपने घर में सब बच्चे अच्छे होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए। पड़ोसी का बच्चा चाहे शराब पियो, चाहे वो जुआ खेलो, चाहे वो व्यभिचार करो, हमें क्या करना? तेरे घर में रोजाना आग लगती रहे, तेरे घर में रोजाना क्लेश होता रहे, हमें क्या करना? हमारा तुम्हारा ये मंतव्य रहता है, हमारा घर अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही ये हमारी तुम्हारी बातें हैं, परंतु भगवान यानी भगवान ने सारे संसार को प्रकट किया है। भगवान का बनाया हुआ संसार है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे संसार में किसी भी प्रकार का कोई भी दुखी रहे या क्लेश हो। भगवान ने अवतार ग्रहण किए हैं। सबसे पहले भगवान ने अवतार लिया सनक सनंदन सनत कुमार के रूप में। दूसरा अवतार भगवान का हुआ 12 भगवान के रूप में, जो समुद्र से पृथ्वी को लेकर के आए और जिन्होंने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया। नारद जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने भक्ति का खूब संसार में प्रचार प्रसार किया। मत्स्य अवतार हुआ भगवान का, मोहनी अवतार हुआ भगवान का, वामन अवतार हुआ भगवान का। भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है और इसी कथा में यानी प्रत्येक युग में भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं और अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान कभी भी कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। और एक नहीं है, अनेक कारणों से भगवान का अवतार होता है। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि
सुर धरनी करहे अनीत जाय नहीं बरनी सीध है विप्रधेन सुर धर और तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा होए हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। सज्जन पीरा, सज्जन माने साधु पुरुषों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए, महान पुरुषों के अच्छा बनाने के लिए भगवान का अवतार होता है। व्यास जी के रूप में जब भगवान का अवतार हुआ तो व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। सूत जी शौनकादिक महात्मा को कथा सुनाने लगे कि व्यास जी का केवल एक ही प्रयोजन है, एक ही केवल और केवल एक ही मंतव्य है कि कौन से उपाय से ये मन भगवान के श्री चरणों में लगेगा। व्यास जी ने केवल भागवत जी की रचना की है कि ये मन अपना भगवान के श्री चरणों में लग जाए, इसीलिए भागवत जी की रचना भगवान ने की। शौनक जी ने पूछा, महाराज हमने तो सुखदेव जी के बारे में चर्चा सुनी है, ये व्यास जी कौन है? व्यास जी का पूरा परिचय बताओ। आज सूत जी महाराज शौनकादिक महात्माओं को व्यास जी का परिचय पूरा बताने लगे। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के यहाँ वशिष्ठ का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी महाराज के शक्ति महाराज हुए, शक्ति महाराज के पाराशर ऋषि हुए और पाराशर ऋषि के यहाँ पर वेद व्यास जी का जन्म हुआ। बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। और वेद व्यास जी महाराज के यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी ने महाराज ने देखा आने वाले समय में लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी जो वेद को नहीं समझ सकेंगे, ना पढ़ सकेंगे। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, इतनी सूक्ष्म उनकी विद्या हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? वेद जो था एकदम मोटा ग्रंथ, व्यास जी ने 4 भागों में वेद को बांट दिया। अब सरलता हो जाएगी सारे संसार के लिए। और चारों ऋषियों को बांट दिया। 4 जगह पर वेद को बांटने के बाद में भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई। आज व्यास जी मन में विचार करने लगे कि मेरी ये चिंता दूर कैसे होगी। व्यास जी चिंतित बैठे थे। उसी समय श्री नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी का जब आगमन हुआ तो नारद जी ने आकर के और व्यास जी के पास में जब प्रणाम किया, व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, तो आज नारद जी ने व्यास जी के चेहरे को देख करके ही पहचान लिया कि व्यास जी किस प्रकार से दुखी हो। क्योंकि चेहरा सब कुछ बता देता है कि व्यक्ति कितना सुखी है और कितना दुखी है। क्या बात है व्यास जी, आप क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित हो, क्या परेशानी है? व्यास जी ने कहा, मैं क्या बताऊं देवर्षि आपको, मैंने अपने जीवन में 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख करके तैयार कर दिया, पर अभी मेरे हृदय में संतोष नहीं है, शांति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अभी और कुछ छूटा हुआ है। अब मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे मुझे शांति मिले? नारद जी ने कहा, महाराज चाहे तुमने 17 पुराणों की रचना की हो, चाहे महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा हो, परंतु अभी तक आपने कोई ऐसे पुराण की रचना नहीं की जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का समन्वय यानी मिलन हो। इसलिए आप ऐसा कोई पुराण और लिखो जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आए, जहां पर तीनों मिल जाते, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जहां 3 आ जाए वहां परम शांति का अनुभव अपना ही आप ही होता चला जाता है। महाराज क्या करना चाहिए? व्यास जी महाराज ने कहा, महाराज बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, जवानी में बहुत अपनी बुद्धि को दौड़ा लिया, पर अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हो गया अब वृद्ध। और
वृद्धावस्था में ना बुद्धि काम करती है और ना ही इंद्री काम करती हैं। जो भी करना है वो कब करना है? जो भी करना है वो हमें अपने जीवन में केवल जवानी में ही करना है। जब तक जवानी है और बचपन है तुम्हारे पास में, बचपन और जवानी, तब तक ही आप सत्कर्म और अच्छा कर सकते हो, भजन कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो। बुढ़ापे में बुद्धि काम करना भी छोड़ जाती है, स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। इसलिए बार बार तुमसे यही कहती है भागवत कि प्रत्येक श्वास का सदुपयोग होना चाहिए, प्रत्येक श्वास का सदुपयोग। आइए एक भजन के साथ में मैं कथा में आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही सुंदर ही भजन है, बहुत पुराना भजन है। और वृथा जावेगी उमरिया प्राणी भजन बिना, और भजन बिना प्राणी भजन बिना, और भजन बिना और प्राणी भजन बिना, वृथा जावेगी उमरिया 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 प्राणी भजन बिना। हाँ भजन बिना प्रभु भजन बिना, भजन बिना प्राणी भजन बिना, जावेगी उमरिया प्राणी भजन बिना, वृथा जावेगी उमरिया प्राणी भजन बिना। भजन को आया प्राणी भूल गया अभिमानी, राम भजन को आया प्राणी भूल गया अभिमानी, राम भजन को आया प्राणी भूल गया अभिमानी, राम भजन को आया प्राणी भूल गया अभिमानी। और मूली को सो खेत उजड़ गए 2 दिन की जिंदगानी, हाँ मूली को सो खेत उजड़ गए 2 दिन की जिंदगानी, खाली रह जावे कुठरिया प्राणी भजन बिना, खाली रह जावे कुठरिया प्राणी भजन बिना, भजन बिना प्राणी भजन बिना, भजन बिना प्राणी भजन बिना, उमरिया प्राणी भजन बिना, वृथा जावेगी उमरिया भजन बिना। हाड़ मास का बना है प्राणी, हाड़ मास का बना पुतला है भारी चल चंदा, हाड़ मास का बना पुतला है भारी चल चंदा, हाड़ मास का बना है पुतला है भारी चल चंदा, हाड़ मास का बना पुतला है भारी चल चंदा। और काम क्रोध मद लोभ मोह को पड़ो गले में बंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह को पड़ो गले में बंदा, तेरी बिगड़ गई सब होलिया प्राणी भजन बिना, तेरी बिगड़ गई सब होलिया प्राणी भजन बिना, भजन बिना प्राणी भजन बिना,
बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो। तरुण भयो मस्ती में आयो, तरुण भयो मस्ती में आयो, तरुण भयो मस्ती में आयो, तरुण भयो मस्ती में आयो। बालकपन में तो कुछ होश रहता नहीं, इधर उधर खेल कूद करके जीवन समाप्त कर लेता है। बालापन ऐसे निकल जाता, पता नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। और जैसे जवानी आती है तो फिर मद आ जाता है, किसी का बल का मद आ जाता है, बल का रूप का मद आ जाता है, मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। उसके बाद में क्या होता है? बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, तरुण भयो मस्ती में आयो, तरुण भयो मस्ती में आयो। और पार बुढ़ापो आए गयो जो सपने आए दबायो, पार बुढ़ापो आए गयो जब सपने आए गवायो, है के सूखे के लकड़िया बाबा भजन बिना, है के सूखे के करिया बाबा भजन बिना, भजन बिना तारी भजन बिना रे, भजन बिना रसा जावेगी उमरिया तारी भजन बिना, जावेगी उमरिया होगी भजन बिना, ओ रसा जावेगी उमरिया तारी भजन बिना, जावेगी उमरिया तेरी भजन बिना। भजन बिना पंडी भजन बिना रे, भजन बिना तेरी भजन बिना, जावेगी उमरिया 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 तेरी भजन बिना। बोले सतगुरुदेव भगवान की। वृथा जावेगी उमरिया प्राणी भजन बिना। भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा है कि भजन करना जा करके भैया, सत्कर्म करना, जो तुझे कर्म सजा करके रखा है सजे हुए कर्मों को बिगाड़ मत देना। खाना सोना पीना जगना ये सब काम करना, चार चीज भगवान ने सब सृष्टि में समान करके भेजी है। चार चीजें, खाना पीना सोना जगना, चार चीजें समान हैं। आहार निद्रा भय और मैथुन। भूख हमको लगती है तो भूख पशु पक्षियों को भी लगती है, निद्रा हमको लगती है तो निद्रा पशु पक्षियों को भी लगती है, वो भी विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। हमें कोई डंडा दिखाए तो भय हमको भी लगता है, तो सबको भय लगता है। जैसे हमारी संतति होती है, हमारे भी बच्चे होते हैं, वैसे ही पशु और पक्षियों का भी जीवन अपने परिवार के साथ में चलता है, उनके भी बच्चे होते हैं। अगर हमने केवल इतना ही जीवन जिया, खाना पीना सोना जगना संसार करना, तो बताओ मनुष्यों में और पशुओं में फिर अंतर ही क्या रहेगा। मनुष्य जीवन तभी सफल माना गया है जब इस मनुष्य जीवन में आकर के इस